आपका ये जो क्वेश्चन है ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने जो सोचा था उसकी उससे भी ज्यादा ट्रेडिंग आपको रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपने जब ट्रेडिंग में एंटर हुए, आपने पहले आपके बेस पे काम किया। बेस क्या है? आपका माइंडसेट है बॉस। माइंडसेट पे आप काम करोगे। अगर आप ग्रीड के चक्कर में आओगे कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कम टाइम में कमा लेना है, तो आई एम सॉरी टू से, आप जितना पैसा डालोगे ना मार्केट ले लेगा, आपको देगा नहीं। ठीक है? तो आप क्या कीजिए, जैसे से मैंने बताया कि ट्रेडिंग इज अ वेरी प्रोफेशनल फील्ड, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसको जो मार्केट किया गया है टीवी, अदर सोशल मीडिया या जहां पर भी, उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं किया गया कि ओके कम टाइम में देखो इतना प्रॉफिट बना लोगे, ऐसा कर लोगे, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे एक डॉक्टर आज जो हार्ट सर्जन है, जैसे मैंने बोला कि वो 2.5 से 3 लाख रुपए एक सर्जरी का चार्ज करता है, तो वो कितने साल के एक्सपीरियंस की बात करता है? 5 साल एमबीबीएस का पढ़ाई करता है, 2 साल एमडी का पढ़ाई करता है, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस देता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उसके बाद कहीं वो स्टेज पे पहुंचता है कि आज 3 लाख रुपए एक हार्ट सर्जरी का चार्ज कर सके। तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि ट्रेडिंग में मैं 2-3 महीने में इतना सारा पैसा अचानक बना लूंगा? ये ग्रीड है और कुछ नहीं है। ये ग्रिड क्यों आ रही है? क्योंकि माइंडसेट उस तरह से पुअर है, माइंडसेट पे काम नहीं किया गया है। तो सबसे पहले माइंडसेट पे काम करो। इसको सोचो, आज एक आदमी, एक एम्प्लॉय 50-60 हजार रुपए कमाता है सैलरी के बेस पे, तो उसके पीछे उसकी कितने साल की मेहनत है। उसने 10 साल तक पढ़ाई किया, 10th का एग्जाम क्लियर किया, फिर 12th का एग्जाम क्लियर किया, फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम क्लियर किया है। तो लाइफ के 20-22 साल देने के बाद आज उसको 50 हजार रुपए का इनकम मिल रहा है बॉस। तो इतने साल का उसका इन्वेस्टमेंट है बचपन से लेके आज तक। तो ट्रेडिंग को हम अलग क्यों समझते हैं? तो ट्रेडिंग को आप इस तरीके से समझिए ना कि यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला है पहले भी कि ट्रेडिंग को जो जहां तक मैं समझता हूँ, ये 2 साल का एमबीए कोर्स है। इसमें एटलीस्ट आपको 2 साल तो देने ही चाहिए। अगर जिसका 2 साल देने का तैयार ही नहीं है, प्लीज मत आइए ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग आपका पैसा ले लेगा। आप आइए, पहले साल में आप सीखिए, साइड बाय साइड सीखते सीखते आप पैसा भी बनाइए। लर्न वाइल यू अर्न, जैसा हम बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये 2 साल में मार्केट की जितनी भी साइकिल्स है, पैटर्न्स है, मूड स्विंग्स है, ये 2 साल में पूरा देखने के लिए मिल जाता है। तो 2 साल के बाद आप एक प्रो ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं, जो मार्केट की किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मार्केट एक तूफान है, वो तूफान में आप कैसे बाहर निकलोगे? उस तूफान से एक चक्रव्यूह है, एक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलोगे? उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा बॉस। बिना टाइम दिए ये पैसा ले लेगा, आपसे देगा नहीं। तो इस माइंडसेट से आइए कि बहुत एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, 2 साल का एमबीए कोर्स है। आज 2 साल का कोई भी एमबीए कोर्स करने जाओ आप, 5 से 10 लाख रुपए फीस लगता है एक नॉर्मल कॉलेज में। तो लोग हैप्पीली उसको देते हैं ना, 2 साल का एमबीए करते हैं ना, क्यों? उसके पास पता है कि उनको 2 साल के बाद एक अच्छा पैकेज मिलेगा, किसी कंपनी में उनको जॉब मिलेगी। तब वो 2 साल जाके करते हैं, असाइनमेंट देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद उनको जॉब लगता है। तो व्हाई डोंट यू थिंक ट्रेडिंग एज द सेम लाइन? ट्रेडिंग को आप उस तरह से क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि बचपन से किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में तो हमको ट्रेडिंग के बारे में सिखाया नहीं है एबीसीडी, कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, इसमें इस तरह के चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं सिखाया गया। तो आइए, सीखिए। हम हमारे ट्रेडिंग वैज्ञानिक कंपनी में हमारी मेंटरशिप के थ्रू आपको सिखाते हैं कि इस चैलेंजेस से आपको कैसे ओवरकम करना है और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वीकली सेशन सारा दिया जाता है, सो दैट आपका पूरा एनालिसिस होके आप एक राइट ट्रैक पे आगे बढ़े। तो यही कहना जी। चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए सर। आइए, एक राइट माइंडसेट से आइए। शुरू में ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट देगा, अगर आप राइट माइंडसेट, राइट मेथोडोलॉजी में एंटर होंगे। जी, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारा सेकंड जो विलन था, ग्रीड एंड फेयर। तो फेयर, तो उसकी मुझे लगता है एक केस स्टडी यहाँ पे हो गई है कि जो सर ने मतलब जो शिवम जी ने क्वेश्चन पूछा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो वो एक तरीके का ग्रीड ही है। ठीक है, तो वो हमारी ऑडियंस मतलब हमसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले ही हम अगर सारे जो हमारे 5 विलन हैं उनको अगर हम अच्छे से गो थ्रू कर लें, तो वहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी के साथ में फिफ्थ हमारा विलन है जो द स्क्रीन टाइम स्लेव ड्राइवर, उसके बारे में सर आपसे थोड़ा आप बताइए हमें। हाँ, ये भी एक ऐसा एडिक्शन है ना सिमरन जी, जो पिछले
पिछले काफी सालों से हावी हुआ है जनता पे, स्क्रीन टाइम एडिक्शन। मैं उसको स्क्रीन टाइम एडिक्शन बोलता हूँ, स्क्रीन टाइम स्लेवरी। गुलाम हो गए हो आप स्क्रीन के, नॉट जस्ट ट्रेडिंग के। आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसके गुलाम हो। कंटिन्यूस बेसिस पे हम स्क्रॉल करते रहते, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, कोई सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन आया, या बाकी सारी चीजें। तो ये एक एडिक्शन हो गया है, स्क्रीन टाइम एडिक्शन। और वो सेम एडिक्शन ट्रेडिंग में भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यूस बेसिस पे उसको देखे जा रहे हो, स्क्रीन पे, चार्ट पे। ये क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है ना। आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको एंटर कहाँ होना है, एग्जिट कहाँ होना है, आपका एसएल कहाँ है, आपका रिस्क कितना है। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा, आप स्क्रीन एडिक्शन से जूझते रहोगे, उसके गुलाम बन जाओगे। तो स्क्रीन एडिक्शन से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले अपनी मेथोडोलॉजी को समझो। मुझे किस भाव पे एंटर होना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना है, एसएल कितना है, मेरा एग्जिट कहाँ पे आने वाला है। जब तक आप ये चीजों को समझोगे नहीं, उसके उसका एक्सपीरियंस लीजिए आप। जैसे मैंने बोला, 1 साल की जर्नी में पहले इस एक्सपीरियंस से गुजरिए आप देखिए रियल टाइम ट्रेड करके, बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद ही आप ये स्क्रीन टाइम एडिक्शन से मुक्त हो पाओगे कंप्लीटली। अदरवाइज, जैसे हम स्मार्टफोन के एडिक्शन में, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब एडिक्शन में फंसे हुए हैं ना, वैसे ट्रेडिंग का भी जो स्क्रीन टाइम एडिक्शन है, उसमें से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जी, सर ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से बताया कि स्क्रीन टाइम एडिक्शन, अब मेरे को लगता है कि जो लोगों को एक्सपीरियंस होता है वही सब एक कहते हैं ना मेन पॉइंट्स होते हैं जो हम सबके माइंड में चल रहे होते हैं। हमारे को मतलब हम क्वेश्चन किसी से पूछे, हम अपने मेंटोर से क्वेश्चन पूछे, उससे पहले ही सामने से एक आंसर मिल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सर ने ये 5 जो विलन बताए हैं, इसमें सारे पेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हम सब जो ट्रेडर्स हैं या नहीं भी है, जैसे मेरे जैसा जो एक लेमैन है उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे पिछला पॉडकास्ट गया तो मैंने तो शायद से ट्रेडिंग के बारे में पहली बार ही जैसे सुना हो, तो उसके बाद मैं आज ये बोल सकती हूँ कि ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप एक दिन में ट्रेडर बन जाओगे, आपको एक जर्नी है जो फेस करनी होगी। 2 साल तक आपको अपना पूरा कहते हैं ना पूरा एफर्ट्स लगाने हैं, उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ मैं एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ा हूँ। तो अब मैं इसी के साथ ये जो हमारे 5 क्वेश्चंस, हमारे विलन 5 विलन थे, ये मैंने यहाँ पे सर से कवर अप कर लिए हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे नेक्स्ट सेशन में ये कहें कि सिमरन तो पॉडकास्ट लेकर आती है बट वो हमेशा कुछ बोरिंग से क्वेश्चंस और कुछ लर्निंग्स लेकर आती है, कभी कुछ फन एलिमेंट नहीं लेकर आती, कुछ अच्छी बातें नहीं लेकर आती। क्योंकि हमेशा हम भी अपने स्कूल में या कॉलेजेस में होते हैं, तो हमारे को ये बहुत होता है कि हम जो हमारे मेंटोर है या हमारे टीचर्स हैं उनके बारे में जाने, उनके वो कैसे हैं, उनके उनके बारे में पर्सनल जाने कैसे, क्योंकि हर एक बच्चा हो हमारा अंदर का, हम बड़े हो जाते हैं बट जो हमारे अंदर का बच्चा होता है ना, वो दूसरे के बारे में जानना जरूर चाहता है कि ये सामने वाला इंसान है क्या, इसकी क्या चीजें हैं जो मतलब अलग। ट्रेडिंग तो एक अलग चीज है, वो तो एक प्रोफेशनल चीज है, उसके अलावा भी। तो मैं यहाँ पे इस साथ एक अच्छा सा सेगमेंट लेकर आई हूँ जो है फन एंड मसालेदार ट्रेडर क्वेश्चन, जो कि जिसमें हम सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ना सिर्फ सर से पूछूंगी मैं, बल्कि हमारी ऑडियंस भी उनका आंसर देना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम है, आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी भी टैग करूंगी, स्टोरी में आपको टैग भी करूंगी, तो वहां पे हमारे सारी ऑडियंस आपका भी क्वेश्चन के बारे में देख पाएंगे कि आपने क्या, आपका क्या आंसर हो सकता है। तो इसके साथ ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडर के दिल से राउंड है ये, तो इसमें ट्रेडिंग के रियल नाम क्या होना चाहिए। ट्रेड मतलब ट्रेडिंग तो एक नाम दे दिया, पर उसका रियल नाम क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो इसके 3 हमारे मतलब जैसे हम केबीसी में देखते हैं कि फर्स्ट क्या कहते हैं पॉइंट ये है या सेकंड पॉइंट ये है, तो इसके साथ ही हमारा इसका पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे चॉइसेस दी जाती है, पैसा या पेशेंस, सेकंड है होप या हार्ट अटैक, सेटअप या स्ट्रेस। तो आप बताइए सर कि इनमें से क्या है, ट्रेडिंग का क्या नाम होना चाहिए। एक बार रिपीट कर सकते हैं आपके ऑप्शन? हाँ जी, ट्रेडिंग का पहला क्या? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पैसा या पेशेंस, होप या हार्ट अटैक, सेटअप या स्ट्रेस। सेकंड में क्या, हार्ट अटैक के पहले क्या बोला आपने? होप, होप। होप। हाँ, होप। होप या हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। और थर्ड वाला? सेटअप या स्ट्रेस। आप अपने मन से भी बता सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा। ट्रेडिंग जो मैंने समझा है, जो मैंने जिया है, ट्रेडिंग की जर्नी को इतने साल तक जिया है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा पेशेंस।
पेशेंस तो बहुत जरूरी है आपके ट्रेडिंग के लाइफ में। अगर पेशेंस नहीं है तो आपका बाकी सारी जो चीजें आपने अभी जो मेंशन करी है ना, वो ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगी। अदरवाइज उल्टा हो सकता है वो चैलेंज में कन्वर्ट हो जाए। पेशेंस नहीं रहेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे आप इमोशनल टर्मोइल से गुजरते जाएंगे, वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पेशेंस, ट्रेडिंग में आने से पहले और ट्रेडिंग की जर्नी में भी आप पेशेंस रखें। वो कब होगा पेशेंस? जब आपको क्लैरिटी रहेगा कि मैं राइट मेथोडोलॉजी, राइट ट्रेडिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जो हम बताते हैं। तो ट्रेडिंग का आप नाम बोल सकते हैं कि पेशेंस है। उसमें मैं एक नाम ऐड करने जाऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ, कि आई एम अ मेडिटेटिव ट्रेडर। मेडिटेटिव ट्रेडर क्या होता है, माइंडसेट ट्रेडर क्या होता है, जो यहाँ पे आइस फैक्ट्री, बर्फ फैक्ट्री रहती ना, ये यहाँ पे लगाइए आप। ये यहाँ पे बर्फ फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री रहेगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग की दुनिया की जो जर्नी है ना, इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना स्मूथ हो जाएगा कि जो शिवम जी का पहले क्वेश्चन था ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाए, बस यहाँ पे आइस फैक्ट्री रखो, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो ट्रेडिंग का नाम होना चाहिए मेडिटेटिव ट्रेडिंग। ये मेरा आंसर है। ठीक है। तो सर ने ये जो क्वेश्चन था ये मैंने सर से पूछा, हमारी ऑडियंस भी इसका आंसर करना चाहती है, तो मोस्ट वेलकम। आप हमारे को अपना आंसर भेजिए ताकि हम भी आपके साथ कनेक्ट हो पाए। जैसे आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारे को भी पता चले, हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम हर एक सेशन लेकर आते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। तो इसी के साथ मेरा पर्सनल क्वेश्चन हमारी ऑडियंस से ये है, आ, कब आपको लगा था कि अब बस अब टाइम आ चुका है, मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाना चाहिए? मतलब वो टाइम बताइए जब आपको लगा भाई हाँ अब तो मुझको ट्रेडर बन जाना चाहिए। और यही क्वेश्चन मेरा सर के साथ भी है। यस, मुझे ऐसा लगा, देखिए मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग की दुनिया में मैं काम कर रहा था। इंडिविजुअल बेसिस पे मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, काफी सारी गलतियां हुई मुझसे, मिस्टेक्स हुई, लेकिन मैंने एक चीज हमेशा ध्यान में रखा, मैंने कभी भी ट्रेडिंग को या मार्केट को ब्लेम नहीं किया, कभी दोष नहीं दिया कि जो गलतियां हो रही है वो मेरे प्रॉब्लम्स की वजह से हुई, इसमें मार्केट का या ट्रेडिंग का कोई दोष नहीं। ये जो चीज थी ना, ये इतना अच्छा मेरे ऊपर काम किया और मुझे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया, क्योंकि जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर कि बॉस मुझ में कोई दिक्कत है, मुझ में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरी कुछ गलतियां हुई हैं, तो फिर क्या हुआ, मेरा माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में काम करने लगा और मैंने अपनी जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव किया, उस पर विजय प्राप्त की, और उसमें से जो मैंने हिडन सीक्रेट ट्रेडिंग का जो फाइंड आउट किया, ओ गॉड, तो उस दिन के बाद से वो मेरा आहा मोमेंट था, जब मुझे लगा कि बॉस अब यहाँ से मुझे तो सिर्फ फुल टाइम ट्रेडर बनना है और बनना ही है। और उसके बाद से मैंने आई हैव नेवर लुक बैक। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट को या ट्रेडिंग को कभी ब्लेम नहीं किया, मैंने अपनी गलतियों पे, अपने शॉर्टकमिंग्स पे काम किया, उसमें से हिडन ट्रेजरर, हिडन सीक्रेट्स खोज के निकाले, और फिर उस पे काम करने के बाद एक दिन ऐसा आया जब मुझे लगा कि बॉस, दिस इज द राइट टाइम टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। और वो फुल टाइम ट्रेडर की जर्नी जीने के बाद, 4 से 5 सालों जीने के बाद, फिर लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आया कि जब मुझे लगा, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि अगर आप इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो हमें भी सिखाइए, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे भी काफी दर्द है मार्केट में। तो वो मोमेंट भी आया कुछ सालों के बाद, और उसी मोमेंट के चलते आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और ट्रेडर्स जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उनको गाइड कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छा मतलब काम है कि आप किसी को गाइड कर पा रहे हैं। मतलब हम इतना सीख चुके हैं कि हम किसी और को गाइड कर पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उनमें से जो ट्रेडर्स हैं या ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, वो भी उनके मन में भी अभी शायद ये क्वेश्चन आ गया होगा जब हमारा पॉडकास्ट देखेंगे कि हाँ भाई अब तो मुझे फुल टाइम क्या कहते हैं ट्रेडर बन जाना चाहिए। तो उसके लिए भी सर ने एक अभी हमें पिछले उसमें भी बताया था, पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप ये एग्जामिन कर सकते हैं कि आप ट्रेडर्स बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो आप वो भी एक बार टेस्ट में परफॉर्म करके देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो इसी के साथ मेरा एक साइको मास्टरी साइको मास्टरी टेस्ट। वर्कशॉप, हाँ,
टेस्ट होता है, तो उसमें हम पूरा इंडिविजुअल जो भी हमारे पास आते हैं उनका पूरा इंडिविजुअल इवेल्युएशन होता है, काउंसलिंग होता है, पता किया जाता है कि वो लोग दे आर द राइट फिट फॉर द ट्रेडिंग एट प्रेजेंट और नॉट। तो कुछ लोग हम्म। राइट फिट निकल, कुछ लोग राइट फिट नहीं निकलते हैं, तो उनको हम 1 2 3 असाइनमेंट देते हैं कि आप पहले इस पे काम कीजिए, ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं पहले उसको आप एंड कीजिए, देन दोबारा आप हमारे पास आइए 3 से 4 महीने के बाद, देन यू विल बिकम अ राइट फिट फॉर द ट्रेडिंग एंड देन वी विल हैंड होल्ड यू, वी विल सपोर्ट यू फॉर योर अपकमिंग ट्रेडिंग जर्नी। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बताया कि अगर आपके मन में भी ये वाला क्वेश्चन आ रहा हो कि अब मैं ट्रेडर बनने के लिए फुली रेडी हूँ, आपका मन ये कह रहा है, तो आप एक बार साइको मास्टरी टेस्ट असाइनमेंट लेके असेसमेंट लेके एक बार आप देख सकते हैं। इसी के साथ मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक हॉट टॉपिक है, और जो ट्रेडिंग के साथ हम जिसके बारे में पूछने जा रहे हैं वो शायद मुझे लगता है उससे भी बड़ा हॉट टॉपिक है आज, कि ट्रेडिंग या फिर जिम। क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो हमारे यंगस्टर है, या तो वो ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, और या तो वो जिम की तरफ जा रहे हैं, या वो दोनों की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग ट्रेडिंग को ज्यादा टाइम देते हैं या फिर जिम को ज्यादा टाइम देते हैं? तो आप हमारी ऑडियंस भी बताइए, और आप सर आप भी बताइए कि ट्रेडिंग को ज्यादा टाइम देते हैं या फिर जिम को। देखिए, अब ये तो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि वो किसको कितना टाइम देते हैं, बट जो एज फार एज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, दोनों पे टाइम देना चाहिए ना, व्हाई नॉट। जब आप जिम जा रहे हैं, आपकी सेहत बना रहे हैं, आपकी हेल्थ बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग में भी उतना आप टाइम दीजिए ना। तो ट्रेडिंग से भी आपका क्या है, ट्रेडिंग इज एक्चुअली यू इज योर माइंड जिम, आपके माइंड का जिम है ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं, या ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप एंटर होते हैं, तो ये आपका माइंड जिम है। माइंड की जो मसल्स है ना, उस पर आपको काम करना होता है राइट तरीके से, तब उसमें से राइट प्रोसेस से गुजर के राइट रिजल्ट आता है ट्रेडिंग में। तो जैसे आप जिम में जाके डंबल्स उठा रहे, वेट्स उठा रहे, राइट ट्रेनर रहता है, आपका पर्सनल कोच रहता है जिम में, जिससे आपकी सेहत, आपकी बॉडी बनती है, तो उसी तरह ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ माइंड जिम। तो माइंड जिम में आके आपको किस तरह का डंबल उठाना है, किस तरह के वेट्स उठाने हैं, उसके लिए भी आपको पर्सनल कोच और राइट मेंटर लगेगा कि नहीं। तो जब आप इसमें आते हैं, राइट मेंटर को चूज करते हैं, वो आपकी अपकमिंग जर्नी बताता है। जैसे आप बताइए, जिम में जाने के बाद क्या 1 2 महीने में बॉडी बन जाता है क्या? नहीं बनता ना। तपस्या है, हम्म। सालों लग जाते हैं एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए, कंसिस्टेंसी लगता है जिम में, कम से कम 2 साल जिम में भी देना पड़ता है अगर आपको एक राइट फिजिक, राइट बॉडी चाहिए। वो बात अलग है कि कुछ लोग आज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके 4 6 महीने में बॉडी बना लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको पता है। बट जी। जैसे घर बनाना एक तपस्या है, आपको कंसिस्टेंसी कम से कम 2 साल एंड अबो देना पड़ता है, तब आपकी बॉडी एक राइट फिजिक में, एक राइट मसल प्रपोर्शन में उभर के आती है। उसी तरह ट्रेडिंग भी एक माइंड जिम है, जिसमें आपको 2 साल का कम से कम पीरियड देना चाहिए, अगर आपको राइट प्रोसेस के थ्रू राइट रिजल्ट जनरेट करने हैं। तो व्हाई नॉट बोथ, जिम में भी आप टाइम दीजिए और माइंड जिम में भी टाइम दीजिए। क्यों? जिम में आपकी हेल्थ बन रही है, माइंड जिम में आपकी वेल्थ बन रही है, बॉस। दोनों जरूरी है लाइफ की। जी, बिल्कुल सही बोला सर ने कि दोनों जरूरी है, माइंड जिम भी और हेल्थ जिम भी। तो इसी के साथ मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस का ये क्वेश्चन है कि अगर वो सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो बताइए सर। यस यस, डेफिनेटली आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा वेबसाइट रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है www.tradingvaigyanic.org। सेकंड, मेरा ऑफिशियल फोन नंबर है 8149030100। हिंदी में बोलूँ तो 814 90 30 100। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका क्वेरी व्हाट्सएप कीजिए, डेफिनेटली आपको हमारे जो कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से सूटेबल रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंक्वायरी आता है, तो हम रियल टाइम पे आंसर दे पाए ये ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली हम आपको जल्दी उसका रिस्पांस देंगे, और फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो आज का मुझे लगता है हमारा जो सेशन है वो बहुत ही एक हेल्पफुल रहा है। हमारे हर एक क्वेश्चन को हमारी ऑडियंस के हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आंसर किया है, बल्कि रियल क्वेश्चंस हमने हमारी जो रियल ऑडियंस है वहीं से लेके उनके आंसर करे हैं, ना सिर्फ मेरे क्वेश्चंस
बल्कि हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस और जो ये एक हमारा फन सेगमेंट भी हुआ, इसके थ्रू भी हमने बहुत सारी नॉलेज ही मतलब इकट्ठा करी है। वो कहते हैं ना कि मतलब हम अपने मेंटोर से कुछ भी पूछे, वो हमारे को उसमें से जो बेस्ट नॉलेज होती है वही देता है, चाहे हमारे क्वेश्चन सिली हो, कुछ भी हो, बट वो हमारा मेंटोर हमेशा हमारे को एक अच्छी चीज ही, उसमें से भी अच्छी चीज ही निकाल के हमारे सामने शेयर करते हैं। तो सर इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, और ऐसे ही आप हमारी ऑडियंस के आगे भी आंसर देते रहे, हम तो यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिमरन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप कि मैंने मेरी कैपेबिलिटी, मेरे हिसाब से आपके जो भी ऑडियंस के क्वेश्चंस है और जो आपके डेडली विलेंस, 5 डेडली विलेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, उसका मैं आंसर दे पाया हूँ। होप इट हेल्प्स टू यू एंड ऑल द ऑडियंसेस। थैंक यू सो मच। आवाज